उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शोराए इज़ाम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मक्की मदनी सरदार, हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज सरज़मीन कुटवा में तंजीम हिज़्बुल मुबल्लिगीन की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आप हज़रात मुबारकबाद के लायक हैं जो इस महफिल में तशरीफ़ लाए और कमेटी वालों का हौसला आपने अफजाई किया। मैं एक बात उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग खड़े हुए, ये दड़ी आपके लिए बिछाई गई है, ये जगह आपके लिए है। आप अगर खड़े रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप हज़रात जहाँ कहीं जगह मिले वहीं बैठ जाएं, इसलिए ये इंतज़ामात आप ही के लिए किए गए हैं। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। पस हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूले बैठे हैं। हिलाकत है, वैल है। वैल जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम है जिससे जहन्नम भी खुद पनाह मांगता है। कुरान में लफ्ज़ वैल का नाम आया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए न तो नूर होगा, न बुरहान होगा और न बख्शिश का कोई जरिया। वो क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरऔन, हामान और अबी बिन खलफ के हमराह होगा। बाद उलमा का कहना है कि तारीक़ नमाज उन लोगों के साथ इसलिए उठाया जाएगा, उसका हश्र उन लोगों के साथ, किसके साथ? क़ारून, फ़िरऔन, हामान, उसके साथ इसलिए होगा कि अगर मालो दौलत की वजह से किसी ने नमाज को तर्क किया है तो वो क़ारून की तरह है, वो क़ारून के साथ उठाया जाएगा। अगर मुल्क की मशगूलियत की वजह से किसी ने नमाज को क़ज़ा की है, नमाज को तर्क किया है तो वो फ़िरऔन की तरह है, वो फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा। अगर कोई वजारत की वजह से अपने नमाज को तर्क करे, तब जिसने वजारत की वजह से अपने नमाज को तर्क किया तो वो हामान की तरह है, वो हामान के साथ उठाया जाएगा। और अगर किसी ने तिजारत की वजह से अपने नमाज को तर्क किया, तिजारत की वजह से अपनी नमाजें क़ज़ा की, तो वो ताजिर मक्का अबी बिन खलफ के हमराह होगा। अब फैसला आपके हाथ है कि आप मुल्क मालो दौलत की वजह से अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, मालो दौलत की वजह से, कारोबार की वजह से अगर आप अपने कारोबार में मशगूल होकर नमाज को तर्क कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका हश्र किसके साथ होगा? आपका हश्र क़ारून के साथ होगा। इसलिए अभी
आप हजरात से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप हजरात मालो दौलत कमाइए। मालो दौलत कमाना ये बुरा नहीं है। अगर मालो दौलत कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? अगर मालो दौलत कमाएंगे नहीं तो अपने परिवार वालों को कैसे चलाएंगे? सब कुछ कीजिए, मालो दौलत कमाइए, हलाल रिस्क कमाइए, लेकिन सबसे पहले अगर नमाज का वक्त हो जाए तो आप मस्जिद में हाजिरी दीजिए। नमाज का वक्त हो जाए तो आप मस्जिद में हाजिर होकर अल्लाह की बारगाह में सरबत सजूद हो जाइए। इसलिए हमारी फलाह, हमारी कामयाबी इसी में है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारा हश्र किसके साथ होगा? कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, अबी बिन खलफ के साथ होगा। बताइए नमाज कितनी बड़ी इबादत है, ये नमाज कितनी बड़ी इबादत है। आइए मैं आपको बताता हूं, मैं नमाज की फजीलत भी बताऊंगा, नमाज न पढ़ने वालों पर क्या अजाब होता है वो भी बताऊंगा मुख्तसर से वक्त में। मुकाशफतुल कुलूब में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो भी शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 15 मसाइब में मुब्तला कर देगा। कितने मसाइब में? 15 मसाइब में। किसको? बेनमाजी को। वो 15 मसाइब हैं कौन? 5 तो इसी दुनिया में उसे झेलने हैं, 5 इसी दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से उठाए जाने के बाद। इस दुनिया में जो उसे मसाइब झेलने हैं वो 5 मसाइब ये है कि उसके उम्र से बरकत छीन ली जाती है। किसके? बेनमाजी के। उम्र से बरकत छीन ली जाती है। उसके चेहरे से सालेहीन की निशानी मिटा दी जाती है। किसके? बेनमाजी के। और नेकियों की दुआ में उसका कोई अजर नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके किसी भी अमल का अजर नहीं अता फरमाता। नेक अमल का उसे कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर नहीं अता फरमाता और उसकी दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होती। उसकी दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि पहले के लोग, आप से पहले के लोग 100 साल मत जाइए, 85 साल जाइए, आप देखिए कि लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी। कोई 150 साल तक। हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि हमने देखा है कि हमारे ही आंखों के सामने 120 साल, 125 साल, 130 साल के लोग हुआ करते थे। लेकिन क्या आज वो बात मौजूद है? आज वो बात पाई जाती है? हमें नहीं पाई जाती। क्यों? आज पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले लीजिए, सर्वे कर लीजिए। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2% नमाजी मिलेंगे और 98% बेनमाजी मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है कि उसके उम्र से बरकत छीन ली जाती है। हमारे उम्र से बरकत छीन ली गई है। बताइए हम कितना जी रहे हैं? आज 60 साल 70 साल का कोई हो रहा है, इस दुनिया से चला जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 80 साल 85 साल 80-85 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला जाता है। हमारी उम्र से बरकतें छीन ली गई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उसके चेहरे से सालेहीन की निशानी मिटा दी जाती है। सालेहीन की निशानी उसके चेहरे से मिटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। इसलिए और रिवायतों में आया है, हदीस शरीफ में आया है कि नमाज नूर है। क्या है? नूर। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पे नूरानियत झलकती है। एक तरफ नमाजी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ बेनमाजी को खड़ा कर दीजिए। फैसला आप ही करेंगे कि नमाजी का चेहरा अच्छा है या बेनमाजी का। लेकिन हम हैं कहां? हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हमें नमाज से मतलब ही नहीं है। कारोबार में मशगूल है, हर चीज में मशगूल है, कारोबार में मस्त है, अपने परिवार वालों के साथ, अजीज व अकारीब के साथ मस्त है, लेकिन नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके किसी भी अमल का अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर नहीं अता फरमाता। आप समझते हैं? आप नमाज नहीं पढ़ते, आप लाख मदद कर दे, लाख सदका कर दे, ज़कात दे दे, हज कर ले, रोजा रख ले,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उसके किसी भी अमल का अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर नहीं अता फरमाता। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप लाख इबादत कर लें, आप लाख इबादत कर लें, आपकी इबादत आपके मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि आप नमाज नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप नमाज पढ़िए। आप नमाज पढ़ेंगे आपकी तमाम इबादतें कबूल की जाएंगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं आपके हज को भी कबूल किया जाएगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं आपके रोजे को भी कबूल किया जाएगा। आप नमाज पढ़ते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, उसे भी कबूल किया जाएगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक को अदा कर रहे हैं, उसे भी कबूल किया जाएगा। आपके तमाम नामे, आपके तमाम नेक आमाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करेगा। कब? जब आप नमाजी बन जाएंगे, नमाज की पाबंदी करें। नेकों की दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए नेकों की दुआ में उसका कोई अजर नहीं, कोई हिस्सा नहीं। आज हमारे घर कोई सैयद साहब आ जाते हैं, पीर मुर्शिद साहब आ जाते हैं, कोई बड़े आलिम साहब आ जाते हैं, हम दुआ कराने के लिए चले जाते हैं। बज़ाहिर तो वो दुआ कर देते हैं, बज़ाहिर तो वो दुआ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे नेकों की दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं। किसका? बेनमाजी का। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप लाख दुआ करवाइए, आप लाख दुआ करवाइए, बेकार है। आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ते हैं तो आप पीर मुर्शिद से भी दुआ करवाइए, अपने माँ बाप से भी दुआ करवाइए, बड़े आलिम साहब से भी दुआ करवाइए, और सैयद साहब से भी दुआ करवाइए, तमाम लोगों से दुआ करवाइए। आपकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करेगा। इसलिए दुआ की कबूलियत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। दुआ को कबूल करने वाला वही परवरदिगार आलम है जिसने हुक्म दिया है अपने बंदों को नमाज पढ़ने के लिए। हमें इबादत के लिए पैदा किया गया। किस लिए पैदा किया गया? हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया गया कि हम उसकी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तीन जो मसाइब उसे मौत के वक्त झेलने हैं वो ये हैं, तीन मसाइब। वो जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा और वो प्यासा मरेगा। रिवायतों में आता है कि बेनमाजी जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होगी उससे इतना प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत इतना ज्यादा होगी कि अगर बज़ाहिर तो हम उसे पानी पिलाएंगे, लेकिन 7 समंदरों के पानी भी उसके हल्के में उंडेल दिया जाए, उसे पिला दिया जाए, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए कि वो बेनमाजी है। 7 समंदरों का पानी उसके हल्के में उंडेल दिया जाए, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी मरते वक्त। 3 जो कब्र में मसाइब झेलने हैं, कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी, एक दूसरे में उसकी पसलियां आपस में मिल जाएंगी। जब इस वाक़े को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं तो अपनी हाथों की दोनों उंगली, दोनों हाथ को इस तरह मिला देते हैं कि इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, दोनों आपस में पेवस्त हो जाएंगे, इस तरह मिल जाएंगे। कब्र हमें इस तरह दबाएगी। किसको दबाएगी? बेनमाजी को दबाएगी। हमारी दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी और उसके कब्र में आग भड़का दी जाएगी, जो रात और दिन उसके अंगारों पर वो लोटता पोटता रहेगा। और उसके कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा, अज़दहा मुकर्रर, सांप अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा, और वो भी गंजा अज़दहा, गंजा सांप। आप जानते हैं गंजा सांप कौन है, क्या है? मैं आपको बताता हूं। गंजा सांप, जब सांप की उम्रें बड़ी लंबी हुआ करती हैं, सांप बड़ी लंबी लंबी उम्र पाते हैं। जब 1000 साल का सांप हो जाता है तो उसके जिस्म पर बाल आ जाते हैं। 1000 साल का जब वो सांप हो जाता है तो उसके जिस्म पर बाल आ जाते हैं। और जब 2000 साल का वही सांप हो जाता है तो कसरत जहर की वजह से, जहर की शिद्दत की वजह से उसके तमाम बाल गिर जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। इतनी जहर उसके अंदर मौजूद हो जाती है। जब 2000 साल का हो जाता है तो वो सांप बेनमाजी पर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो गंजा अज़दहा वो कहेगा, मैयत से हम कलाम होगा, बिजली की तरह कड़क आवाज में कहेगा कि मैं गंजा अज़दहा हूं। मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुझे नमाजों के जाया करने की वजह से तुम्हें मैं रात और दिन डसता रहूंगा। तुमने जो फजर की नमाज जाया की है तो फजर से लेकर जोहर तक तुझे डसता रहूंगा। तुमने जो दोहर की नमाज कज़ा की है जोहर से लेकर तुम्हें असर तक डसता रहूंगा।
और तुमने जो असर की नमाज कज़ा की है, असर से लेकर मगरिब तक तुझे डसता रहूंगा। जो तुमने मगरिब की नमाज कज़ा की है, मगरिब से लेकर इशा तक तुझे डसता रहूंगा। और तुमने जो इशा की नमाज़ें कज़ा की है, तुझे रात भर मैं डसता रहूंगा, फजर के वक्त तक मैं तुझे डसता रहूंगा। और सांप की हैयत ऐसी होगी कि उसकी आंखें आग की होंगी, उसकी आंखें आग की होंगी, और उसके जो नाखून हैं वो लोहे के होंगे। किताबों में आता है कि उसकी लंबाई, उसकी नाखून की लंबाई जो लोहे के होंगे, एक दिन के सफर के बराबर। एक दिन में हम कितना सफर कर सकते हैं? बहुत सफर, बहुत लंबा सफर कर सकते हैं। उसकी लंबाई, उसके नाखून की लंबाई एक दिन के सफर के बराबर होगी। और जब वो मैयत को डसेगा तो मैयत 70 हाथ जमीन के अंदर धंस जाएगा। फिर वो अपने उसी नाखून से उसे पकड़कर खींचेगा, फिर डसेगा। इसी तरह कयामत तक उस पर अजाब होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। ये है बेनमाजी की सजाएं। और 3 जो कब्र से उठने के बाद है, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सख्त नाराज होगा। जरा बताइए कि जो परवरदिगार आलम हमें पैदा किया जिसने, अगर वो नाराज हो जाए कयामत के दिन, तो क्या हमारा दाखिला जन्नत में होगा या जहन्नम में? आप खुद समझ सकते हैं। हमारा दाखिला अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में हमें फेंक दिया जाएगा, और हिसाब बहुत सख्त लिया जाएगा। अल्लाह की नाराजगी, हिसाब में सख्ती, और जहन्नम में दाखिला, ये 3 कब्र से उठने के बाद है। अब फैसला आपके हाथ है, आपको नमाज पढ़ना है या बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारना है। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में एक वायरस चला है। कोरोना वायरस की शक्ल में एक वायरस चला है। पूरी दुनिया कांप रही है, डर रही है, खौफ के मारे डर रही है। मुसलमान भी डर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उसे, मुसलमानों को किससे डरना चाहिए? जिस रब्बे जुल जलाल ने तुझे पैदा किया है, तू उसके सिवा किसी से न डर। ये वायरस क्या है? तू अपने रब की इबादत कर, रब की बारगाह में सजदा कर, रब की बारगाह में अपने सर को झुका, खुदा की बारगाह में फरियाद कर। ये वायरस क्या है? दुनिया की कोई भी मुसीबत तुझसे टकरा नहीं सकती, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले तू नमाजी तो बन जा, नमाज की पाबंदी कर। नमाज की पाबंदी बड़े बड़े बलाओं को टाल देती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों को खत्म कर देती है, लेकिन शर्त यह है कि तू सबसे पहले नमाजी तो बन जा। हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारा क्या तरीका है? मैं बार बार ये लफ्ज़ कहता हूं कि दिन और रात में मिलाकर 24 घंटे हमें मिले हैं। 24 घंटे में क्या हम 1 से 1.5 घंटे अपने रब की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते? उस रब के लिए जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें खाने के लिए साजो सामान मुहैया किए, जिसने हमें 2 हाथ दिए, जितने हमें 2 पांव दिए, 2 आंखें दी, तमाम आज़ा हमें दिए। और ये आज़ा इतनी नेमत है, इतनी नेमत वाले ये आज़ा है कि अगर हमारे हाथ कट जाए तो हमें उस वक्त पता चलता है कि हमारे हाथ कितने कीमती थे। हमारे पांव कट जाए तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हमारे पांव कितने कीमती हैं। हमारी आंखें निकल जाए तो हमें उस वक्त पता चलता है कि हमारी आंखें कितनी कीमती हैं। हमारे जिस्म के कोई भी आज़ा अगर हमसे जुदा हो जाए, कट जाए, या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, उस वक्त हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कौन सी अजीम नेमत हमसे छूट गई, बिछड़ गई, खत्म हो गई। सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी नमाज से गाफिल। अल्लाहु अकबर। नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज के बगैर कहीं चारा नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, रब की नाराजगी का सबब बन जाएंगे। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में आपसे हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। कब्र आपको दबाएगी। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, पुल सिरात पर गुजरने में आसानी नहीं होगी। वो पुल सिरात जो बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार से भी ज्यादा तेज है, बेनमाजी उस पर चलेंगे, कट कर गिरेंगे। वो कहाँ है? पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जो भी उस पर पांव रखेगा, अगर वो नेकोकार है तो बिजली की तरह चला जाएगा, कोई हवा की तरफ पार हो जाएगा, कोई घोड़े की रफ्तार की तरफ पार हो जाएगा। लेकिन जो बेनमाजी है, जो गुनहगार है, वो उस पर कदम रखते ही कट कर गिरेगा। कहां गिरेगा? सीधा जहन्नम में जाएगा। अब भी वक्त है आपके पास, तौबा का दरवाजा भी खुला है। तौबा का दरवाजा
अभी खुला है। अगर आप तौबा करेंगे तो मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। मेरा रब इतना करीम है, इतना रहीम है, वो अपने बंदों से इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि एक माँ अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करती है, आपने माँ को प्यार करते हुए देखा है? आपने माँ को प्यार, आप ये जहन में दौड़ाइए कि माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। माँ जब अपने बेटे को उस बेटे से मोहब्बत करती है जिसको 9 महीने अपने पेट में पाला है, और 9 महीने कैसे कैसे वो गुजारती है एक माँ ही जानती है, एक माँ का दिल ही जानता है। और 2 साल तक अपना खून जिगर उसे पिलाती है, उंगलियां पकड़ कर चलाना सिखाती है। अगर उसे जरा सा जख्म हो जाए, चोट लग जाए, या वो कहीं गुम हो जाए, कहीं लापता हो जाए, तो माँ 2-2 3 दिन तक खाना नहीं खाती। माँ बच्चे के बिछड़ने की वजह से वह बीमार हो जाती है, तरह तरह की मुसीबत, तरह तरह की वो बीमारियां उस पर आ जाती हैं। वो माँ बीमार होती है, वो अपने बच्चे के जुदा होने की वजह से इतनी मोहब्बत करती है, खाना पीना सब छोड़ देती है। लेकिन मेरा परवरदिगार आलम वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि एक माँ अपने बंदे से जितनी, अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करती है, परवरदिगार आलम 70 माहों से ज्यादा हम बंदों से मोहब्बत करता है। अब आप ही बताइए कि वो मेरा परवरदिगार आलम कितना करीम है, कितना रहीम है। वो गफूरुर रहीम, वो अरहमुर राहिमीन, हम पर रहम करने वाला है। उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम हैं उसकी इबादत से कोसों दूर भागे हुए नजर आ रहे हैं। जरा बताइए, आप लोग तकरीर सुनने आते हैं, सिर्फ यही नहीं, जहां जहां भी तकरीर होती माशाल्लाह आप लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं तकरीर सुनने की गरज से। उलमा इकराम आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो अपने घर की बातें नहीं बताते, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सुनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम पाक को सुनाते हैं, आपके सामने हर वर्क को रख देते हैं। लेकिन आप हैं इधर से सुनते हैं, इधर से उड़ा देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों आप करते हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा, आपका हश्र किसके साथ होगा? आइए मैं आपको नमाज की फजीलत बताऊं। बेनमाजी की सजाएं तो मैंने बता दी, नमाज की फजीलत भी सुन लिए। इंशाअल्लाह नमाज की फजीलत को सुनने के बाद मैं यकीन रखूंगा कि आप हजरात अपने रब की इबादत यानी नमाज से मोहब्बत करने लगेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वाला अलैहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे मोमिन नमाज की अदायगी के लिए रब की बारगाह में आता है और खड़ा होता है और अल्लाहु अकबर कहता है, जो ही अल्लाहु अकबर कहता है परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। वो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाता है, ऐसा पाक और साफ हो जाता है गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। जरा ये बताइए, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो क्या वो गुनहगार होता है? वो नहीं, गुनहगार नहीं होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, माफ फरमा देता है। इसी पर बस नहीं है, और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन सना पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसके नामे आमाल में 1000 नेकियां लिखता है। उसके बदन में जितने बाल हैं उस बालों की तादाद के बराबर, यानी हमारे जिस्म में जितनी तादाद में बाल हैं, बिला तादाद बाल हैं, उस बालों की तादाद के बराबर 1 माह की इबादत का सवाब अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं है, और आगे बढ़िए, जब बंदे मोमिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो परवरदिगार आलम जाकनी की सख्ती यानी मौत के वक्त जो सख्ती होती है उससे आस पर आसान कर देता है। इसी पर बस नहीं है, और आगे बढ़िए, जब बंदे मोमिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है तो मेरा परवरदिगार आलम उसके नामे अमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमाता है, 4000 उसके गुनाह मिटा देता है, और 4000 उसके दर्जात को परवरदिगार आलम बुलंद फरमा देता है। इसी पर बस नहीं है, और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन सूरे फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसे हज या उम्रा का सवाब अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं है, और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन रुकू में जाता है सुबहान रब्बियल अजीम कहता है तो परवरदिगार आलम ओहद पहाड़ के बराबर उससे सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं, और आगे बढ़िए, जब वो रुकू से अपने सर को उठाता है
समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है तो परवरदिगार आलम उसे नजरे रहमत से देखता है। इसी पर बस नहीं है और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन सजदे में जाता है तो परवरदिगार आलम कुरान पाक की तमाम सूरतों और तमाम हुरूफ की तादाद के बराबर गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं है और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन सुभान रब्बियल आला कहता है तो परवरदिगार आलम तमाम जिन शयातीन इंसानों की तादाद के बराबर उसके नामे आमाल में नेकियां दर्ज फरमाता है। इसी पर बस नहीं है और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन अत्तहियात पढ़ने के लिए कादा में बैठता है तो परवरदिगार आलम उसे गाजी का सवाब अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं है और आगे बढ़िए, जब वो बंदे मोमिन नमाज से फरागत हासिल करता है, नमाज पढ़कर फारिग होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम उसके लिए तमाम जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है और जन्नत के 8 दरवाजों को उसके लिए खोल देता है। वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। यह है नमाज की फजीलत, यह है नमाज की अहमियत, नमाज की बरकत। कितनी फजीलत है। आज कोई हज करने जाता है, उसे पता भी नहीं उसकी हज कबूल हुई या नहीं। हम कुरान नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, परवरदिगार आलम हमें हज या उम्रा का सवाब अता फरमाता है। आज हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं, क्या करते हैं 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़। लेकिन कोई बंदे मोमिन नमाज की हालत में रुकू में जाता है तो परवरदिगार आलम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। सोना खैरात ओहद पहाड़ के बराबर कोई लगा सकता है? नहीं। वो मेरा परवरदिगार आलम जब हम नमाज पढ़ते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती मोइनुद्दीन अहमद साहब क़िबला नबीर कुतुब बनारस जी आप हजरात अपनी जगह बैठ जाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं नबीर कुतुब बनारस हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोइनुद्दीन अहमद साहब क़िबला फरीदी फारूकी अलमारूफ प्यारे मियाँ साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। आप हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और एक मरतबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं आप से यही गुजारिश करूंगा, देखिए हमारी जिंदगी कितनी है, कब हमसे जिंदगी रूठ जाए, कब मौत हमें अपनी आगोश में ले ले, कोई नहीं जानता। इसलिए हम नमाजें पढ़ लें इससे पहले कि हमारी नमाजें पढ़ी जाए, यानी हम नमाज की पाबंदी करने, वरना हमें मौत अपनी आगोश में ले ली जाएगी। हमारी नमाज जनाजा को लोग पढ़ के दफन करके चले आएंगे। हमारी औकात ही क्या है? चंद लम्हे के हम मेहमान हैं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दुनिया एक कैद खाना है, तो कैद खाने में कैदी की तरह जीजिए, जिंदगी गुजारिए। ऐशो आराम की जिंदगी आप गुजारते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी आप बसर कर रहे हैं, लेकिन न तो नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न हज और ज़कात से मतलब है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, इस मजमे में जितने लोग आए हैं, तमाम उम्मत मुसलमा को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। फ़ज़ाइल नमाज, बरकत नमाज, अज़मत नमाज बयान कर रहे थे और फरमा रहे थे नबीर कुतुब बनारस तशरीफ़ फरमा है। बस हज़रत को देखकर ये 2 शेर समात फरमाए कि जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है। जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है। हुस्न दुनिया को
दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है हुस्न दुनिया में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेरे रज़ा, खंजरे रज़ा, बरक़े रज़ा, किलके रज़ा। सुभान अल्लाह। अरे नहीं, वहीं बैठेंगे, नीचे आराम रहेगा। अरे वो सुभान अल्लाह। वो अच्छा नहीं लगता। दो मोतबर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुजूर। नीचे आराम है, ये खुद मिंबर है, इसमें ज्यादा सुन्नत बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह। हजरात, आपने देखा सुभान अल्लाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी तकरीर नमाज पे हो रही थी, एकदम खामोश थे आप लोग। हम जानते हैं पोजीशन कंडीशन, उमंगो जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है। जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। उमंगो जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है। जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। अगर घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, मगर मस्जिद में जाना हो तो टोपी छूट। अगर घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, मगर मस्जिद में जाना हो तो टोपी छूट जाती है। सब लोग टोपी की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका, रूस और न जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। और हम मिंबरे रसूल पर उसको बिठाएंगे जो भी पहन के आएंगे हस्सान की टोपी। हम मिंबरे रसूल पर उसको बिठाएंगे जो भी पहन के आएंगे। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शहरयार, सुभान अल्लाह। अभी इंडिया टीवी वालों ने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक्का। देखिए, कुर्सी को उन्होंने लात मार दी और ये कहा गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर, ऐ वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते। हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। और रजा के मानने वाले बड़े मोहतात होते हैं, वहाबी की अज़ा सुन के भी अफ्तारी नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अफ्तारी नहीं करते, सुभान अल्लाह। हाँ, इनका क्लियर नहीं है। दुश्मने हक रिसर्च करते हैं, लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं
और अपने डैडी को ढूंढने के लिए रोज गूगल पे सर्च करते हैं। हजरात इत्मीनान से बैठे। हम जनाबे सद्दाम हुसैन नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं। करीने वाले करीने से बात करते हैं और जहां भी मिलते हैं अहमद रजा के दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं।